अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम अपने जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम एज इट इज उतार देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी उसकी गेट हम ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पे जो नंबर होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा ना उसको ऊपर लिख देंगे, मतलब कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय, इक्वेशन 2 को किससे कर रहे हैं, 3 से। इक्वेशन 2 बाय 3। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, 2 ये पूरी एज इट इज लिखेंगे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, 2 3 जा 6, 6 आ गया। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा। माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। 2 को y से करेंगे तो y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, जब 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट अब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से, ये वाली इक्वेशन को। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 3 2 जा 6 और x प्लस 3 3 जा 9, y इज इक्वल्स टू 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आई है ना, अब हमने इसको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास ये रही, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 26 और इक्वेशन 4 है हमारे पास 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 39। अब इनको माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो साइन होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। प्लस है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 26 में से 39 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 13 बचेगा और हमारे पास माइनस का साइन आएगा क्योंकि 39 के साथ माइनस है, इज इक्वल्स टू, अब माइनस माइनस होता है प्लस, 9 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13y। और साइन हमारे पास क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस का साइन है। और ये दोनों जो है कट हो जाएंगे, कैंसिल, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अब हमारे पास वैल्यू आई है -13y इज इक्वल टू -13। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, -13 और -13।
13 वन से 13, 13 वन से 13, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आया, y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास 1 आई थी, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर रही हूँ, आंसर जो है वो सेम ही आएगा दोनों इक्वेशन का। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, 3x एज इट इज माइनस 2 भी एज इट इज। अब y नहीं लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 13। 3x एज इट इज माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या आ गया, 2 आ गया, इज इक्वल्स टू 13 हो गया। अब 3x एज इट इज, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें x को सेपरेट करना होगा, और 13 प्लस 2 यहाँ माइनस आ रहा था, सेपरेट करना था x को, इसलिए यहाँ पर लाकर प्लस कर दिया। अब 3x इज इक्वल्स टू 15, 13 में 2 प्लस किए 15 हो गया। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, यहाँ पर आएंगे तो ये 3 यहाँ पर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा हमारा x, y। पहले हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 और y की वैल्यू आई है 1, 1 लिख दिया। अब ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब हमें ग्राफ के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करना होगा, उनकी वैल्यूज निकालनी होंगी। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13। x और y की वैल्यूज निकालनी है। पहली वैल्यू हमारे पास निकली हुई है, क्या है कि हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था ना, हमने वो लिख देना है। x की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास 5 आई थी, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी, हमने वो लिख दिया। अब हम जो आगे हैं 3 बॉक्सेस हैं, वो हम फाइंड करेंगे 3 वैल्यूज। तो सबसे पहले हम पुट x इज इक्वल्स टू 1 करके देख लेते हैं। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आप, यहाँ पर x भी पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पर y भी पुट कर सकते हैं। मैंने x पुट किया है, और 1 से स्टार्ट करें, 1 लेकर देखें, और फिर 2 3 इस तरह से लेकर देखें। अब पुट x इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन लिख देंगे। अब 3 लिख दिया, x नहीं लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13। 3 वन जा 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13। अब क्या करेंगे, माइनस 2y को इधर ही रहने देंगे, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है y की। x की हमें वैल्यू पता है क्या है, 1 है, y की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए y को सेपरेट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2y फिर से एज इट इज इक्वल्स टू 13 में से 3 माइनस किए 10 बचा, 10 लिख दिया। अब y इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं, माइनस ऊपर लिखेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई y की, y इज इक्वल्स टू 5। तो हमने क्या किया, 1 लिया था, x लिया था हमने 1, y की वैल्यू हमारे पास आई 5, 5 लिख दिया। ठीक है, माइनस 5, 10 के साथ माइनस भी था, इसलिए हमने माइनस भी लगा दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू लेकर देखते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 3, 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा। पुट x इज इक्वल्स टू 3 लिखकर देख लेते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13। सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ग्राफ बनाने में पॉइंट की मुश्किल होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 x की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब लिख देंगे माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13, 3 3 जा 9, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13। अब माइनस 2y एज इट इज
इज इक्वल टू 13 माइनस 9। 9 इधर प्लस हो रहा था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब -2 आए इज इक्वल टू 13 में से 9 माइनस किए 4 बच गए। अब इसमें जो है हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू, अब इनको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू क्या आ गई -2, क्योंकि माइनस भी था से -2 आ गई। तो हमने x की वैल्यू क्या ली थी 3 ली थी, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -2, y की वैल्यू -2 लिख देंगे। पुट x इज इक्वल टू 7, सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। अब 3x की जगह 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 13। 3 7 जा 21 माइनस 2y इज इक्वल टू 13। 21 इधर यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 21, माइनस 2y इज इक्वल टू 21 में से 13 माइनस करेंगे क्या बचेगा -8। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर आएंगे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4। तो हमने क्या वैल्यू ली थी x की 7, और हमारे पास y की वैल्यू आई 4। अब इक्वेशन 2 के नंबर्स मालूम करने, इसमें भी सेम वही मेथड होगा कि हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो लिख देंगे, उसके बाद पुट करेंगे। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में y कर रही हूँ, y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन लिखेंगे, ये हमारी इक्वेशन है। अब 2x प्लस 3, y की जगह क्या लिख दूंगी मैं 3 लिख दूंगी, इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 3 is 9 इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, यहाँ पर प्लस हो रहा था 9, यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 13 में से 9 माइनस किए हमारे पास बचा 4। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। y हमने क्या लिया था 3 लिया था, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब पुट y इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन लिख देंगे 2x माइनस 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y की जगह 5 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 15, तो हमारे पास आ जाएगा -2। अब इनको डिवाइड कर देंगे, -2 ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। y हमने लिया था 5 और यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास -1। अब थर्ड वैल्यू लेकर देखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और 2x प्लस 3 7 इज इक्वल टू 13। 2x एज इट इज प्लस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 13। 2x एज इट इज 13 माइनस 21। 2x इज इक्वल टू 21 में से 13 माइनस किया हमारे पास क्या बच गया -8। अब 2x इज इक्वल टू -8 है, यहाँ पर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू -4। y हमने लिया था 7 और हमारे पास x की वैल्यू आई -4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने ग्राफ पेपर ले लेना है, उसमें इस तरह से आप लोगों ने स्केल बना लेना है, जहां तक आप लोग की वैल्यूज गई है वहां तक आप लोगों ने स्केल बना लेना है। अब आप लोगों ने वैल्यूज के लिए पॉइंट लगाने हैं। पहली वैल्यू थी हमारे पास 5/1, तो 5 ये रहा, 1 ये रहा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 और -5, 1 ये रहा और -5 ये रहा, यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3 - 2, 3 - 2, यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है 7 और 4, 7 ये रहा, 4 ये रहा, यहाँ पर लगा देंगे। देखें हमारे सारे पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कि इसका मतलब क्या है, हमारी एक लाइन सही बनी है, यानी कि हमारी ये इक्वेशन के नंबर्स बिल्कुल ठीक है।
सेकंड हमारे पास है, जो सेकंड इक्वेशन के नंबर्स हैं उनके लिए पॉइंट लगाएंगे। अब पहले था 5/1, तो हमने ये लगा लिया था, जो कि हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास था 2 और 3। 2 को देखेंगे 3 पर, तो वो ये रहा, पॉइंट लगा लिया। नेक्स्ट हमारे पास है -1, नेक्स्ट हमारे पास है -1 और 5, तो वो ये रहा। और उससे अगला है -4 और 7, ये रहा -4, इसको देखना है 7 पे, तो वो हमारे पास ये रहा, ये पॉइंट बन गया। अब हमने इसको जो है लाइन लगा लेनी है और सारे इंटरसेक्ट करने हैं पॉइंट। ये देखें मैंने लाइन बनाई है, मेरे सारे पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों से मैच करना चाहिए, इक्वेशन 1 की लाइन से भी और इक्वेशन 2 की लाइन से भी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।